नमस्कार दोस्तों। रेलवे में एक नई वैकेंसी देखने को मिल रही है और एएलपी की लगभग 10,9970 वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और एएलपी जो सीबीटी 2 का एग्जाम कैंसिल किया गया है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, कब तक इसका एग्जाम डेट आ सकता है, कब परीक्षा ली जा सकती है। और टेक्नीशियन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है कि क्या टेक्नीशियन में के रिजल्ट में धांधली की गई है, इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। एक और देखा जा रहा है जिसमें एक छात्र का 43-47 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ा है, तो वो कैसे हो सकता है। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर है। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से देख रहे हैं, एक वायरल हो रहा है कि 9970 वैकेंसी एएलपी में दोबारा से देखने को मिल रही है, क्या सत्यता है सर उसकी? नहीं, इसमें जिस हिसाब से वो चीज़ देखा जा रहा है, अलग-अलग ज़ोन में कितनी-कितनी वैकेंसियाँ को अप्रूव किया गया है, उसके बारे में आया है। और टोटल 9970 वैकेंसी की बातें कही गई है, ये 100% सत्य है। और जैसे ही इधर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा 2024 का, तो 2025 में एग्जाम कैलेंडर जो टेक्निकल पोस्ट का आएगा, उसमें 9970 वैकेंसी एएलपी का देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल पूरी तरह सत्य है। सर, सीबीटी 2 का कल एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। अब चाहे टीसीएस की गड़बड़ी हो या पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हुआ, पूरे देश का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 19 तारीख का तो हुआ ही, 20 तारीख वाला भी कैंसिल कर दिया गया सर। और इतने दूर दूर छात्र गए हैं सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे एलपी सीबीटी 2 एग्जाम को लेकर? नहीं, इसमें मुख्य रूप से आज एक मीटिंग भी रखा गया है। रेलवे को पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, उन सबका एक जूम पर मीटिंग रखा गया इस बात के परिप्रेक्ष्य में कि आप सेंटर विजयवाड़ा दिए इधर के बच्चों का, रायपुर दिए, दूर दूर तक, यानी कि 1000+ किलोमीटर का आप सेंटर दिए, उससे भी ज्यादा का। तो इतने अधिक से अधिक छात्र जो उतने दूर एग्जाम देने के लिए गए, आर्थिक परेशानी अलग हुई, मानसिक परेशानी अलग हुई। और अभी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ नहीं और भारी पेशो पेश में है कि अब हम आगे क्या करेंगे। ये जो रवैया है रेलवे का, सिर्फ रेलवे पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, बल्कि रेलवे के द्वारा अधिकृत टीसीएस जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस तरह का व्यवस्था अब टीसीएस अपनाई है। आज तक कभी भी टीसीएस के अधीन इस तरह की बातें नहीं हुई थी कि आप 2.5 घंटा बैठा करके लास्ट में आपका लिंक ही नहीं आ पाया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा से जब एग्जाम रीशेड्यूल किया जाएगा 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, या जब भी होगा, क्या रेलवे की तैयारी करने वाले या एग्जाम देने वाले सारे छात्रों को रेलवे पास रेल विभाग इशू करेगी? क्योंकि इससे पहले भी रिकॉर्ड देखा गया है कि जब भी सेलेक्टिव सेंटर पर रेलवे का एग्जाम कैंसिल होता था किसी भी कारण से, तो उस सेंटर के सारे छात्रों को रेलवे पास इशू करती थी। इस बार तो बिल्कुल जायज कारण है, तमाम रेलवे के छात्रों को का पास इशू होना ही चाहिए। और इसी चीज को लेकर के आज मीटिंग रखा गया है। एक तो मामला ये हो गया कि हर छात्र को रेलवे के द्वारा पास इशू होना चाहिए एग्जाम देने के लिए, जिनका भी दूर दराज सेंटर दिया हुआ है। इसके बाद सबसे मुख्य मुद्दा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जिस हिसाब से कट ऑफ गया, जिस हिसाब से कट ऑफ गया 87, 88, 89, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 की बात करें, टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 की बात करें, तो 92, 93 तक कट ऑफ चला गया। तो ये बहुत चीजों को सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं एएलपी सीबीटी 2 में भी अलग बात है कि आप 30, 32, 33, 35 पर रिजल्ट आप ले आए, नॉर्मलाइज्ड होकर के रिजल्ट आ गया। लेकिन ये इस बात को आपको दर्शाता है कि इतना भी राह आपका आसान नहीं है। जब एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल रिजल्ट आएगा आफ्टर सीबीएटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद, उस समय भी कट ऑफ इसी रेंज में आपका घूमता हुआ दिखेगा। इसलिए तमाम छात्र तैयारी का लेवल बढ़ा दें अपना। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में रेल मंत्रालय से हम अपील करना चाहते हैं, चूंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, सभी लोग कह रहे हैं सिलेबस में बदलाव होना चाहिए। आईटीआई बेस्ड ये पोस्ट है, इसलिए करके टेक्निकल क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाना चाहिए। आईटीआई जो आप संबंधित ट्रेड से क्वेश्चन पूछते हैं, टेक्नीशियन में आप क्या सोच करके इसको हटाए। हो सकता है तो नॉर्मलाइजेशन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं 50 से 93 हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन भी किसी भी सूरत में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें कभी भी आत्मसंतुष्टि छात्रों को नहीं मिलता है इस प्रोसेस से। इसके लिए अगर 2 चरण में एग्जाम होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2, तो जाकर के वहां जिस हिसाब से एलपी सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन खत्म करने का प्रोसेस चला, उसी हिसाब से टेक्नीशियन में भी फाइनल स्टेज के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए।
यही हमारे तरफ से बिल्कुल, अपील बिल्कुल। होगा, और बिल्कुल ये जायज अपील है। टेक्नीशियन में तो एक देखा जा रहा है सर, एक छात्र का 43 नंबर के आसपास नॉर्मलाइज्ड हुआ है नहीं, वो- और बाकी लोगों का लगभग 4-5 अंक बढ़ा है सर, तो वो कैसे हो सकता है? वही चीज तो है कि उसका 100% परसेंटाइल दिखा रहा है हम्म, उसका। हम्म, तो उस आधार पर अब रेलवे किस तरह का फार्मूला का यूज करती है, तो ये तो रेलवे को कभी कभी अपना वीडियो बना के ये बात समझाना चाहिए। और अगर इस बात को नहीं समझाते हैं तो लगभग बच्चों के दिमाग में यही बात बैठेगा कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिसका मतलब 86 सीन को 86 अटेम्प्ट है, 59 क्वेश्चन सही किया है और 27 क्वेश्चन नॉन लगभग निगेटिव है। 50 अंक आ रहा है। उसको नॉर्मलाइज होकर 93 हो गया। हाँ। ये बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, इसके बारे में देखना बहुत सारे पड़ेगा, छात्र कह रहे हैं कि समझना पड़ेगा। टेक्नीशियन रिजल्ट में धांधली भी हुई है, तो इसकी भी आशंका है नहीं, क्या? धांधली की बात तो आप अभी क्लियर तरीके से स्पष्ट आप नहीं बोल सकते हैं जब तक कि आपके पास कोई भी प्रूफ ना हो। हाँ, इस लेकिन कई बार रेलवे में तो कोई नई बात नहीं है, कई बार देखा गया है कि खास सेंटर पर सेंटर ही मैनेज हो जाने वाली बात, लेकिन इसको आप डायरेक्ट आरोपित नहीं कर सकते हैं क्योंकि तत्काल आपके पास कोई इस तरह का प्रूफ नहीं है। लेकिन जो 2 चरण में टेक्नीशियन एग्जाम की बात हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। उसमें ट्रेड का भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और संभव हो तो पीटी और मेंस 2 चरण में एग्जाम लिया जाना चाहिए। सर एलपी सीबीटी 2 कब तक ले सकता है दोबारा से? हमको लगता है कि ये तो रेलवे को तय करना है, लेकिन 2 सप्ताह से 3 सप्ताह के अंदर में नया डेट आ जाना चाहिए। अब आगे देखना है कि रेलवे किस हिसाब से डेट तय करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप